कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान जीत चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान जीत चुके हैं, यानी राज्यसभा जाने का टिकट इन्हें मिल चुका है। चौधरी रमजान को 58 वोट मिले हैं। पहली सीट पर बीजेपी को 28 वोट। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद किचलू भी जीते। इस वक्त एक और खबर आपको बता दें, दो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जो है उन्हें जीत का तोहफा मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको, जैसा कि मालूम है, कुल 4 सीटों के लिए राज्यसभा के लिए वोटिंग हुई थी। आज ही वोटिंग हुई, आज ही नतीजे आ रहे हैं। एनसी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान को जीत हासिल हो चुकी है, यानी चौधरी मोहम्मद रमजान को राज्यसभा का टिकट थमा दिया गया है। चौधरी रमजान को 58 वोट मिले हैं पहली सीट पर। इस वक्त की बड़ी खबर, और जैसे जैसे जानकारी आ रही है अब तक हम शेयर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान जीत चुके। चौधरी रमजान को 58 वोट मिले हैं। पहली सीट पर बीजेपी को 28 वोट। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक और कैंडिडेट के बारे में खबर आ रही है कि उनको भी जीत हासिल हो चुकी है। वो भी आपको हम सीधे बताने वाले हैं। आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के नतीजे एक एक करके आना शुरू हो चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद किचलू भी जीत गए। जी हां, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद किचलू को भी जीत हासिल हो चुकी है, यानी चौधरी मोहम्मद रमजान के साथ साथ सज्जाद किचलू ने भी जीत हासिल कर ली है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से कुल 4 उम्मीदवार मैदान में थे। 4 में से 2 को जो है वो टिकट मिल चुका है राज्यसभा जाने का। 2 के सिर पर जीत का ताज रखा जा चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 कैंडिडेट जीत चुके हैं। इसके साथ ही बीजेपी के जो 3 उम्मीदवार थे उनमें से ये तो अब साफ हो चुका कि बीजेपी के 3 उम्मीदवार जीत हासिल नहीं कर सकते। अब यह देखना होगा कि बाकी 2 सीटों पर कौन सा उम्मीदवार जीतता है, या बीजेपी का या नेशनल कॉन्फ्रेंस का। यह सब कुछ अभी कुछ ही मिनटों में तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH। और सबसे पहली बात इस वक्त आपको बता रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान को जीत हासिल हो चुकी है। चौधरी रमजान को 58 वोट मिले हैं। पहली सीट पर बीजेपी को 28 वोट मिले। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद किचलू भी चुनाव जीत चुके हैं। एनसी के चौधरी मोहम्मद रमजान जीते, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद किचलू भी जीते। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, 4 कुल और 2 और इनके कैंडिडेट्स हैं। इनमें से एक शमी ओबेरॉय हैं और चौथे जो उम्मीदवार है जो चौथी सीट पर, उनका नाम है इमरान नबी डार। तो उन दोनों के नामों पर अभी क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। उससे इधर हम देखें तो 3 उम्मीदवार जो बीजेपी के थे उनमें भी अभी संशय बना हुआ है कि आखिर अब उनमें 3 के नाम की जीत का तो मुमकिन नहीं है, लेकिन हां, उन बाकी 2 सीटों पर क्या नतीजा निकलेगा यह देखना अहम होगा। फिलहाल आपको यह बता दें कि चौधरी मोहम्मद रमजान जीत चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान और चौधरी रमजान को 58 वोट मिले हैं। पहली सीट पर बीजेपी को मिले 28 वोट। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद किचलू जीते। इस वक्त की बड़ी खबर, तो आप कुछ ही देर में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी जानकारी दी है कि आज ही अब से कुछ देर में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ कहते हैं ये इस वक्त आपको हम बताएंगे। फिलहाल जो जानकारी है वो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। चौधरी मोहम्मद रमजान को जीत हासिल हो चुकी है और सज्जाद किचलू भी चुनाव जीत चुके हैं। ये देखिए किस तरह से विक्ट्री साइन दिखाया जा रहा है। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक, समर्थक या फिर जो पर्टिकुलर जो चेहरे हैं उनके हिमायतियों की संख्या यहां पर है जो आप देख रहे हैं इस वक्त। तो विक्ट्री साइन दिखाया जा रहा है। लेकिन अब यहां से सवाल पैदा होता है कि 2 सीट जो अभी बाकी है, उन 2 सीटों पर क्या नतीजे आएंगे, उन 2 सीटों पर किसके नाम जो है जीत का सेहरा बंधेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH। सेकंड सीट जो है वो निकल चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 58 सीट मिले हैं और बीजेपी को ये 58 वोट मिले और बीजेपी को 28। तो ये इस वक्त की जानकारी। 2 खबर आपको हमने दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट जो है सीट 1 और इसमें फॉर्मर मिनिस्टर है, ये साबिक वजीर है चौधरी मोहम्मद रमजान, वो चुनाव जीत चुके हैं और ये जम्मू कश्मीर से। और इसके अलावा जो उन्होंने 58 वोट मिला है इनको, चौधरी मोहम्मद रमजान को, जबकि बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उनको सिर्फ 28 सीट ही मिल पाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि बाकी 2 सीटों पर नतीजा क्या निकलेगा, बाकी 2 सीटों पर जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी।
और इस वक्त हमारे साथ आपको बता दें कि चूंकि ये बहुत खास मौका है और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, हम उनसे भी उनके पास भी जाएंगे और उनसे बारी बारी से उनका रिएक्शन लेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोहित शर्मा, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, और रजनी सेठी, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, सुहेल काजमी, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सुहेल साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं, इस नतीजे को आप किस तरह से देख रहे हैं? सुहेल काजमी। सर गुड इवनिंग पहले तो सबको। दूसरा ये है कि सर नतीजे तो आने हैं, 6 बजे नतीजों का वेट कर रहा है पूरा जम्मू कश्मीर। और मुझे लगता है अभी तक ये जो अभी तो ट्रेंड आया है, ये हमें पहले ही पता था कि 3 जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पाले में पड़ेंगे, और चौथा जिसकी अटकलें भारतीय जनता पार्टी लगा रही थी, नंबर के आधार पे तो नहीं मुमकिन है, लेकिन अब 2-4 वोटों से क्या उनकी मैनिपुलेशन थी वो आने वाले रिजल्ट में पता चल जाएगा। लेकिन ये कि टोटल जो रिजल्ट है वो हमारे सामने खाका था। मैं समझता हूं अगर बिल्कुल जमहूरी निजाम से ये इलेक्शन को देखा जाए और जो रिजल्ट्स आएंगे, मुझे लगता है जमहूरियत की जीत हुई है और बिल्कुल बैलेट जो है वो जीता है। और एक नंबर आधार जो चीजें हैं जो हम सोच रहे थे होनी चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर की वेलफेयर के लिए। और दोनों जो नेता हैं, चौधरी रमजान जो है वो 82 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के मिनिस्टर रहे, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला साहब के मिनिस्टर रहे, उमर साहब के साथ भी मिनिस्टर रहे। तो बड़ा सीनियर और बड़ा सीजन पॉलिटिशियन है चौधरी रमजान साहब। और बशीर अहमद किचलू साहब के फर्जंद सजाद किचलू साहब जो हैं वो भी मिनिस्टर रह चुके हैं विद 7-8 पोर्टफोलियोज। तो मैं समझता हूँ पॉलिटिकली मैच्योर लोग राज्यसभा में जाएं तो जम्मू कश्मीर की रहनुमाई जो है वो बेहतर ढंग से आगे हो सकती है अक्रॉस पार्टी लाइंस। ठीक है, अब मैं इस पे कोशिश करूंगा कि हमारे जो दूसरे और पैनलिस्ट हैं उनसे भी इस पर रिएक्शन ले। सोहित शर्मा है कांग्रेस से और रजनी सेठी है बीजेपी से। सोहित, आपके पास आना चाहता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 उम्मीदवार जीत चुके हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस का समर्थन था। क्या है, व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन? बात ऐसी है, जिस तरह से ये इतिहास में फिर एक बार जीत सेकुलर सोच की हुई है, जो हालात 5 अगस्त 2019 के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में बनाए हुए थे, उसको मद्देनजर रखते हुए आज फिर से एक सेकुलर सोच को इकट्ठे होकर और सब पार्टी इकट्ठे होकर हमने भारतीय जनता पार्टी को यह दिखा दिया है कि जो जम्मू कश्मीर में जो आप लोगों ने हालात बनाए थे, और खासकर दिल्ली वालों को हमने बता दिया है कि आप लोगों ने जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया था। आज उसी का मद्देनजर रखते हुए आज जो रिजल्ट आ रहा है वो एक सेकुलर सोच का रिजल्ट आ रहा है, वो एक सेकुलर जीत हो रही है। वो एक सब पार्टियों को एक मिलकर और हमने भारतीय जनता पार्टी को दिखा दिया है कि जम्मू कश्मीर में आपका राज नहीं चलेगा। आप लोगों ने जो डिक्टेटरशिप चलाई है उसको हम आप खत्म करके ही रहेंगे। ठीक है, तो आपका कहना है कि सेकुलर जो जमात है उसकी जीत हुई है। रजनी सेठी साहबा हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH पर। रजनी सेठी साहबा, ये जो 2 सीटें डिक्लेयर हो चुकी हैं, 2 चेहरे सामने आ चुके हैं, सज्जाद किचलू और चौधरी रमजान, दोनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं। आप कैसे इसे देखती हैं? रजनी साहबा, क्या कहेंगे आप इस जीत पर? विशाल जी, मैं पहले उनको बधाई देना चाहूंगी जो भी ऑफिशियली 2 सीटों की कंफर्मेशन हुई है जी। तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी की जीत हुई है। डेमोक्रेसी का एक अच्छा चेहरा ऐसा ही है कि जिसकी जितनी सीट्स थी उसके अकॉर्डिंग वो अपनी सीट्स को जीत कर आए हैं। मगर कांग्रेस की बात पर हंसी आ रही है कि कांग्रेस इसको शायद असेंबली का चुनाव समझकर बैठी है कि लोगों ने वोट नहीं किया मेरे भाई, इसमें एमएलए की जितने सीटें थी उन्होंने वोट किया है, उसके अकॉर्डिंग राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा की आपको आदत है मुझे लगता है सोनित जी बीच में बोलने की। आप सुन लीजिए ना, अपनी बारे में आप बोलते हैं तो दूसरे की बारे में बोल लीजिए। सोनित जी को बता दूं कि राज्यसभा के चुनाव जो है एनसी के पास सबसे मेजोरिटी में सीट्स थी। एनसी की सीटें ज्यादा होने के कारण ये अंडरस्टूड था कि भाई उनकी सीटें, जो सुहेल भाई ने अभी बताया कि कैसे ये सारी रचना रची है। तो मुझे लगता है इसमें सेक्युलरिज्म या हिंदूवादी कहीं पे भी कहीं यहाँ पे नहीं होता। हाँ, इन्होंने बिल्कुल कोशिश की थी कश्मीर में इसको हिंदू वर्सेस मुसलमान बनाने की, कुरान घर घर ले जाके एमएलए को कसम दिलवाने की। मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगी कि ये फितरत रही है एनसी की पिछले लगातार काफी सालों से कि वो अपने मुसलमान कार्ड को खेलकर या एक धर्म के रिलीजियंस को सेंटिमेंट्स के साथ खेलकर वोट लेने की कोशिश करते हैं। मगर ये सबको पता था कि उनके पास मेजॉरिटी है। और इस समय विशाल जी देखने को जो चीज मिली, इस समय बिल्कुल जो एंटी पार्टी थी, पीडीपी की आइडियोलॉजी इज डिफरेंट एंड एनसी की आइडियोलॉजी डिफरेंट थी। कोई सेल्फ रूल की बात करता था, कोई ऑटोनॉमी की बात करता था। मगर इस समय भाजपा को हराने के लिए सारी पार्टीज कैसे एक साथ जुड़ गई,
इतना डर और दहशत मुझे लगता है इसमें कुछ पार्टियों ने अलग स्टैंड भी लिया है। दो बातें यहां पर, एक तो ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो चीफ स्पोक्स पर्सन है तनवीर सादिक, उन्होंने इस बात का कल भी खंडन किया था कि कुरान वाली बात जो है वो उसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं चूंकि वो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है और चीफ तर्जुमान है, इसलिए उनकी बात यहां पर दोहरा दे रहा हूं। तनवीर सादिक ने कहा कि इस बात में सच्चाई नहीं है। दूसरी बात, सज्जाद गनी लोगों ने वोट ही नहीं दिया, और इसलिए नहीं दिया, उन्होंने कहा कि हमारी जो आइडियोलॉजी है वो नेशनल बिल्कुल नहीं मिलती, इसलिए उन्हें हम वोट नहीं देंगे। तो ये भी मिसाल हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि सज्जाद गनी जेकेपीसी उन्होंने वोट नहीं दिया। आप तनवीर सादिक जी की बात कर रहे हैं, हम भी अपने लीडर ऑफ अपोजिशन की बात कर रहे हैं जिन्होंने ये हमारे सामने बात रखी है कि कुरान के ऊपर। देखिए यहाँ पे लगातार ये कोई नई चीज नहीं है विशाल जी, ये आप शायद मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की स्ट्रेटेजी को नहीं समझ पा रहे, मगर एनसी का ये रवैया रहा है। सोहेल भाई भी इससे इनकार नहीं करेंगे, यहाँ पर सेंटिमेंट के साथ खेला जाता है, यहाँ पर हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट लिया जाता है, ये यहाँ का लगातार चलता रहा है। सोहेल काज़मी साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, क्या इस बात को, चूंकि अब एनसी का बंदा यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि इस बारे में बात हम करें या ना करें, चूंकि मैंने सिर्फ उनका ऑफिशियल वर्जन रख दिया जो उन्होंने कहा था, नेता विपक्ष ने ये कहा था, मैं उसे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो चीफ स्पोक्स पर्सन उन्होंने भी जो बात कही थी मैंने सामने रख दिया, जो कि एनसी का बंदा यहाँ पे फिलहाल भी जोड़ नहीं पाया, इसलिए मैंने उनकी बात सिर्फ सामने रख दी है। मैं इसे ही आगे बढ़ने चाहता हूँ और कि सोहेल काज़मी साहब, क्या वाकई ये चुनाव इस तरह का हो गया था जैसा रजीस सेठी साहब कह रही है? देखिए, दो बातें हैं। एक तो जम्मू कश्मीर में राजनीति का जो स्तर है पिछले 2-4 सालों से बहुत नीचे गिर चुका है, और सरकार बनने के बाद कुछ चीजें ठीक होनी चाहिए थी, लेकिन ठीक नहीं हुई, बद से बदतर हो गई। और ये असेंबली सेशन में मुझे पूरी होप है एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कि 100% नहीं तो कम से कम 50-60% लोगों की सेंट्रिक बातें होंगी असेंबली में। लेकिन जो आप गाली गलौच और ये जो चीजें नई इंट्रोड्यूस होगी असेंबली में, ये पहले की असेंबलीज, मैं 85 से कवर कर रहा हूं असेंबलीज को, मैंने नहीं देखा था कि इस लेवल का स्तर जो है सियासत में हो जाएगा, चाहे वो रूलिंग गवर्नमेंट की तरफ से हो, सुरेंद्र चौधरी की तरफ से हो, या किसी भी और अपोजिशन के लीडरों की तरफ से हो। देखिए, आपको डिग्निफाइड तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं, एक एमएलए रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी को, 88 वोट। अच्छा, मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त एक जानकारी दे दूं आपको कि सज्जाद किचलू जीत चुके हैं, ये तो हम बता रहे थे कि उनको वोट कितने मिले, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। सज्जाद किचलू को वोट मिले हैं 56। जी हां, सज्जाद किचलू को 56 वोट मिले हैं, और राकेश महाजन और अली मोहम्मद मीर ये दोनों बीजेपी से थे जिनको जीत नहीं मिल पाई। तो सज्जाद किचलू को जो वोट मिले हैं राकेश महाजन के अगेंस्ट, तो सज्जाद किचलू ने कुल 56 वोट हासिल किए, जबकि चौधरी मोहम्मद रमजान को 58 वोट मिले हैं। तो इस वक्त की यह जानकारी आपको दे रहा हूं, सज्जाद किचलू 56 वोट लेकर उन्होंने जीत हासिल की, और चौधरी मोहम्मद रमजान को 58 वोट मिले हैं और वो भी जीत हासिल कर चुके हैं। इन दोनों के मुकाबले में, सज्जाद किचलू के मुकाबले में जो है राकेश महाजन, और चौधरी मोहम्मद रमजान के मुकाबले में अली मोहम्मद मीर, अब बीजेपी, इनको जो है जीत नहीं मिल पाई, और सज्जाद किचलू और चौधरी मोहम्मद रमजान जीत हासिल कर चुके हैं। सज्जाद किचलू को मिले हैं 56 वोट, चौधरी मोहम्मद रमजान को 58 वोट।